दोस्तों हम करें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ का चैप्टर नंबर 6 से क्लासिफिकेशन एंड कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 6.2 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स और उसके बेसिक कंसेप्ट को समझा था। केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम इसलिए करेंगे क्योंकि आपको यह पता है कि 4 एग्जांपल्स को समझने के लिए हमें 46 मिनट का समय लगा था। तो यहाँ पर तो 9 हमारे पास क्वेश्चंस हैं, तो आप समझ सकते हो कितना इसमें समय लग सकता है। तो केवल हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं, देखो ये जो हमारे पास फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर 4 तक जो क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन मतलब कि एक जैसे ही हैं। तो इनमें से कोई एक कर लेते हैं हम, जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3। तो कुछ इस तरीके से इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 की। करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली एक्स स्क्वायर इक्वल टू, राइट हैंड साइड है 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली वाई स्क्वायर। देखो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे इस टर्म को, तो हमारे पास हो जाएगी नेगेटिव की फॉर्म में इक्वल टू 0। अब सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है कैपिटल आर इंटू में स्मॉल आर प्लस कैपिटल एस इंटू में स्मॉल एस कैपिटल टी इंटू में स्मॉल टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो कैपिटल आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, कुछ इस तरीके से आ जाएगी। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा स्मॉल आर माइनस 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू में स्मॉल टी इक्वल टू 0। इसको लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगी, कैपिटल आर की वैल्यू 1 और कैपिटल टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1 इंटू में 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, और जो हमारे पास कैपिटल एस होगा वो यहाँ पर है नहीं, तो इसको हम ले लेंगे 0 के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को क्लासिफाई करेंगे कि ये किस तरीके की हमारे पास इक्वेशन है। तो इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो देखो आज हमारे पास 0, तो -4 इंटू में आर की वैल्यू 1 है और ये हमारे पास नेगेटिव है, तो हमारे पास इंटू में आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये आ चुकी है हमारे पास 4 इंटू में 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो इक्वेशन हमारे पास किस तरीके से हो जाएगी, हाइपरबोलिक फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, जिसकी फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरीके से होती है आर इंटू में लैम्डा स्क्वायर अस लैम्डा प्लस टी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो आर की वैल्यू 1 है, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस अस हमारे पास 0 है, तो कैपिटल टी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो नेगेटिव इंटू में 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा पॉजिटिव की फॉर्म में। और यदि हम स्क्वायर को स्क्वायर से साथ कैंसिल कर देते हैं बोथ साइड, तो हमारे पास ये लैम्डा की 2 वैल्यू आ जाएंगी नेगेटिव एंड पॉजिटिव की फॉर्म में 1 प्लस वाई। अब लैम्डा 1 को हम लेट कर लेते हैं 1 प्लस वाई और लैम्डा 2 को लेट कर लेते हैं नेगेटिव इंटू में 1 प्लस वाई। अब हम क्या करेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के तहत यहाँ पर हम 2 फॉर्म बनाएंगे, डी वाई अपॉन में डी एक्स एक बार लैम्डा 1 के लिए, और सेकंड हम बनाएंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स एक बार लैम्डा 2 के लिए। तो देखो लैम्डा 1 की वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा 1 प्लस वाई यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस लैम्डा 2 की वैल्यू हम पुट करेंगे तो नेगेटिव इंटू में 1 प्लस वाई इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको सोल्व करते हैं। यदि मैं क्या करूँ, इसको इस तरफ ले जाऊँ तो राइट हैंड साइड में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा -1 प्लस वाई, और ठीक इसी तरीके से, ताकि आपको इजीली ये समझ में आ जाए, ये हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव की फॉर्म में। डी एक्स को भी ले जाता हूँ उसी तरफ, तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा डी वाई इक्वल टू, इसके इंटू में हो जाएगा डी एक्स, और ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा इसके इंटू में। अब मैं क्या करूंगा, इसको तो डी वाई के अपॉन में ले आऊंगा, डी वाई अपॉन में हमारे पास 1 प्लस वाई, और देखो यहाँ पर क्या रहता है फिर नेगेटिव डी एक्स, इसको भी इस तरफ लेके आऊंगा तो हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव इक्वल टू 0। ठीक इसी तरीके से इसके अपॉन में ले आएंगे वाई वाली फॉर्म को, और तो हमारे पास ये पॉजिटिव होगा, ये इस तरफ आके हो जाएगा नेगेटिव। अब हम क्या करेंगे, दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये log इंटू में 1 प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से हो जाएगा log इंटू में 1 प्लस वाई नेगेटिव एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब कॉन्स्टेंट आपको पता ही है, एक हम लेते हैं u और सेकंड हम लेते हैं v। u एंड v हमारे पास क्या होते हैं, 2 इंडिपेंडेंट फंक्शन होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 4th स्टेप में हम आ चुके हैं, और इस स्टेप में हम क्या करते हैं, p क्यू आर एस टी इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं इन द टर्म ऑफ u एंड v। तो देखो अस की तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है इसमें अस की वैल्यू गिवन है ही नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले p की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास होती है करली जेड अपॉन में करली एक्स इक्वल टू u एंड v की फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिख देंगे हम, करली u अपॉन में करली एक्स, यहाँ पर u की वैल्यू मैं रख देता हूँ डायरेक्ट log इंटू में 1 प्लस वाई प्लस एक्स। ठीक इसी तरीके से एक बार v के लिए, तो करली v अपॉन में करली एक्स, यहाँ पर रख देते हैं v की वैल्यू को -x।
तो देखो x के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा, यहाँ से करली z अपॉन में करली u हो जाएगा, और यहाँ से देखो नेगेटिव x है तो हमारे पास हो जाएगी नेगेटिव की फॉर्म में। अब हम करते हैं क्या की वैल्यू को फाइंड आउट, तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से होगा। तो देखो यहीं पर आपको मैं बताना चाहूंगा, देखो यदि हम यहाँ पर y ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये देखो y के रिस्पेक्ट में अगर करते हैं तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा log इंटू में 1 प्लस वाई है ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस वाई के इक्वल, और इंटू में करली z अपॉन में करली u। ठीक इसी तरीके से यहाँ से भी हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस वाई इंटू में करली z अपॉन में करली v। अब देखो इसको यदि हम लिखना चाहें करली अपॉन में करली x की फॉर्म में, मतलब कि z को बोथ साइड से कॉमन लेके कैंसिल कर दें, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। और इसको भी हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं करली अपॉन में करली y की फॉर्म में। और देखो यहाँ से क्या कर लेते हैं हम 1 अपॉन में 1 प्लस वाई को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास अंदर क्या हो जाएगा करली z अपॉन में करली u प्लस करली z अपॉन में करली v। ठीक इसी तरीके से देखो यहाँ पर इस फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी फॉर्म, z यहाँ से रिमूव हो जाएगा करली अपॉन में करली v, ठीक है। इनका हमें यूज करना होता है आर एस टी की वैल्यू में। अब हम क्या करते हैं आर की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, तो आर की वैल्यू हम कुछ इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। देखो स्मॉल आर इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल होता है करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली एक्स के, इसको हम लिख सकते हैं करली अपॉन में करली एक्स इंटू में करली जेड अपॉन में करली एक्स। तो करली अपॉन में करली एक्स, करली जेड अपॉन में करली एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है यहाँ से करली जेड अपॉन में करली यू नेगेटिव करली जेड अपॉन में करली वी। यहाँ पर कोई भी हमारे पास कोफिशिएंट नहीं है तो डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा करली अपॉन में करली यू नेगेटिव करली अपॉन में करली वी इंटू में करली जेड अपॉन में करली यू नेगेटिव करली जेड अपॉन में करली वी इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसके साथ करेंगे तो करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली यू स्क्वायर, इसके साथ करेंगे तो नेगेटिव करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली यू इंटू में करली वी, इसके साथ करेंगे तो नेगेटिव करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली यू इंटू में करली वी, इसके साथ करेंगे तो पॉजिटिव करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली वी स्क्वायर। अब ऐड कर देते हैं इन दोनों को, तो ये हमारे पास हो जाएगा करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली यू स्क्वायर नेगेटिव 2 इंटू में करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली यू इंटू में करली वी प्लस करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली वी स्क्वायर। अब हम फाइंड आउट करते हैं टी की वैल्यू, तो ये हमारे पास होता है करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली वाई स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं करली अपॉन में करली वाई इंटू में करली जेड अपॉन में करली वाई, करली अपॉन में करली वाई इंटू में करली जेड अपॉन में करली वाई की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आई थी 1 अपॉन में 1 प्लस वाई इंटू में करली जेड अपॉन में करली यू प्लस करली जेड अपॉन में करली वी। तो देखो यहाँ पर हमारे पास y का वेरिएबल है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा u इंटू वी की हम आइडेंटिटी लगाएंगे। एक बार हम इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसको एज ए कांस्टेंट लेंगे, जब हम इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको एज ए कांस्टेंट लेंगे। तो सबसे पहले इसके रिस्पेक्ट में करते हैं, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा नेगेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको एज ए कांस्टेंट लेंगे इंटू में, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे इसको एज ए कांस्टेंट ले लेते हैं और इसको इसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखो 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू में करली जेड अपॉन में करली यू प्लस करली जेड अपॉन में करली वी प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस वाई इंटू में, देखो इसकी वैल्यू हम कहाँ से पुट कर सकते हैं, अब हम इसकी वैल्यू यहाँ से बिल्कुल आसानी से पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है 1 अपॉन में 1 प्लस वाई इंटू में करली अपॉन में करली यू प्लस करली अपॉन में करली वी और इंटू हमारे पास है ये करली जेड अपॉन में करली यू प्लस करली जेड अपॉन में करली वी। तो अब हम इनके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ यदि, तो ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव करली जेड अपॉन में करली यू इंटू में इसके 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, फिर इसी तरीके से नेगेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू में करली जेड अपॉन में करली वी, ठीक है, प्लस अब देखो इसके साथ यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ सबसे पहले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ से इसको रिमूव हम कर देते हैं। अब देखो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली यू स्क्वायर, फिर इसके साथ करेंगे 1 अपॉन में 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली यू इंटू में करली वी प्लस अब इसके साथ करेंगे तो 1 अपॉन में 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली यू इंटू में करली वी प्लस अब इसके साथ करेंगे तो 1 अपॉन में यहाँ पर लिख देते हैं 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली वी स्क्वायर। अब देखिए ऐड कर देते हैं इनको, देखो यहाँ से ऐड कर देंगे तो देखो ये दोनों है ना जो सिमिलर है ये दोनों, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2, यहाँ से इसको मैंने कैंसिल कर दिया। अब देखिए सभी में हमारे पास एक जो टर्म है वो कॉमन है 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है एंड यहाँ पर भी है। तो इसको हम कॉमन ले लें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से फॉर्म बनेगी। यहाँ से देखिए करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली यू स्क्वायर फिर प्लस
टू इंटू में करली स्केयर जेड अपन में करली यू इंटू में करली वी प्लस करली स्केयर जेड अपन में करली वी स्केयर, यहाँ से नेगेटिव करली जेड अपन में करली यू नेगेटिव करली जेड अपन में करली वी। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे पास आ चुकी है किसकी वैल्यू, टी की वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, एक तो आर की और एक टी की वैल्यू। तो सबसे पहले देखो हमारे पास आर की वैल्यू हमारे पास ये है, इसको लिख देते हैं करली स्केयर जेड अपन में करली यू स्केयर प्लस टू इंटू में करली स्केयर जेड अपन में करली यू इंटू में करली वी प्लस करली स्केयर जेड अपन में करली वी स्केयर। अब देखो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट टर्म हमारे पास नेगेटिव 1 प्लस वाई होल स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करते हुए हमें टी की वैल्यू यहाँ पर ऐड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसको मल्टीप्लाई यदि मैं करता हूँ किसके साथ, 1 प्लस वाई होल स्केयर के साथ, तो ये हो जाएंगे डिवाइड एक दूसरे से, फिर नेगेटिव रह जाता है हमारे पास। अब नेगेटिव की मल्टीप्लाई करते हुए इस फॉर्म को मैं ऐड करता हूँ, तो हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव करली स्केयर जेड अपन में करली यू स्केयर नेगेटिव 2 इंटू में करली स्केयर जेड अपन में करली यू इंटू में करली वी नेगेटिव करली स्केयर जेड अपन में करली वी स्केयर, और ये हो जाएंगे दोनों हमारे पास पहले से नेगेटिव है तो पॉजिटिव, प्लस करली जेड अपन में करली यू प्लस करली जेड अपन में करली वी। तो यहाँ से देखिए एक तो ये दोनों हो जाएंगे ऐड, और ये देखिए आप पॉजिटिव की फॉर्म में, ये हमारे पास नेगेटिव, दोनों हो जाएंगे कैंसिल। इसके साथ ये देखिए और ये देखिए दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो रहता क्या हमारे पास, ये नेगेटिव 4 करली स्केयर जेड अपन में करली यू इंटू में करली वी प्लस, देखो हमें क्या करना होता है जब हमारे पास हाइपरबोलिक इक्वेशन होती है, जैसे कि हम वर्किंग रूल को समझ चुके हैं, जैसे कि आपको एक बार और दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए हमें जब भी हाइपरबोलिक की कोनिकल फॉर्म लिखनी होती है कुछ इस तरीके से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में केवल ये फॉर्म रहनी चाहिए, तो हम केवल इसी को यहाँ पर रखेंगे, बाकी जो टर्म है सभी को क्या करेंगे राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो ये हमारे पास फॉर्म कुछ इस तरीके से बनती है यहाँ पर, इक्वल टू इन दोनों को मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएंगे दोनों, तो नेगेटिव को मैंने बाहर लिख लिया कुछ इस तरीके से। अब इस नेगेटिव से इस नेगेटिव को मैंने कर दिया कैंसिल, और इस 4 को भी ले जाएंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा। अब ये फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरीके से बनती है, करली स्केयर जेड अपॉन में करली यू इंटू में करली वी इक्वल टू 1 अपॉन में 4 इंटू में करली जेड अपॉन में करली यू प्लस करली जेड अपॉन में करली वी। तो ये हमारे पास आ चुके हैं रिक्वायर्ड कोनिकल फॉर्म। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो जो क्वेश्चंस की सेकंड कैटेगरी है हमारे पास, जिसमें कि हमें सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है, इसमें से हम करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सीबीएलयू 2021 के एग्जाम में पूछा गया था, इसके साथ एमडी 2015 में और सीडीएलयू में तो ये आते ही रहता है। तो देखिए किस तरीके से हम करते हैं इसको। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्केयर इंटू में करली स्केयर जेड अपॉन में करली एक्स स्केयर नेगेटिव वाई स्केयर इंटू में करली स्केयर जेड अपॉन में करली वाई स्केयर इक्वल टू 0। सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये एक्स स्केयर इंटू में आर माइनस वाई स्केयर इंटू में टी इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास कैपिटल आर की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी इक्वल टू एक्स स्केयर के, कैपिटल एस की वैल्यू मिलेगी वो हमारे पास 0 के इक्वल होगी, और कैपिटल टी की वैल्यू हमारे पास होगी नेगेटिव वाई स्केयर के इक्वल। अब हम इसको क्लासीफाई करेंगे इस इक्वेशन को, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके से, एस की वैल्यू 0 तो नेगेटिव 4 इंटू में नेगेटिव वाई स्केयर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स स्केयर इंटू में वाई स्केयर। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी ग्रेटर देन 0, इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी हाइपरबोलिक। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और लैम्डा के 2 रूट हम निकालेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से फॉर्म में आर की वैल्यू हमारे पास एक्स स्केयर, तो एक्स स्केयर इंटू में लैम्डा स्केयर प्लस एस की वैल्यू हमारे पास 0, तो टी की वैल्यू हम पुट करेंगे तो नेगेटिव वाई स्केयर इक्वल टू 0। अब एक्स स्केयर इंटू में लैम्डा स्केयर, इसको राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो हमारे पास ये पॉजिटिव हो जाएगी। लैम्डा स्केयर इसको हम क्या करेंगे, इसके डिवाइड में लेके आएंगे तो वाई अपॉन में एक्स, दोनों स्केयर की फॉर्म में है तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से हम बोथ साइड से स्केयर को कैंसिल करेंगे तो लैम्डा के हमें 2 रूट प्राप्त होंगे, एक पॉजिटिव की फॉर्म में एक होगा हमारे पास नेगेटिव की फॉर्म में। लैम्डा 1 हम लेट कर लेते हैं वाई अपॉन में एक्स पॉजिटिव, लैम्डा 2 लेट कर लेते हैं नेगेटिव वाई अपॉन में एक्स। तो इन दोनों के लिए हम क्या करेंगे, 2 ओडी इक्वेशन लेट करेंगे, कुछ इस तरीके से इसकी फॉर्म होगी डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस लैम्डा 1 इक्वल टू 0, डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से जो लैम्डा 1 है ये हमने कुछ इस तरीके से फाइंड आउट किया वाई अपॉन में एक्स की फॉर्म में, और डी वाई अपॉन में डी एक्स, लैम्डा 2 हमारे पास है नेगेटिव वाई अपॉन में एक्स की फॉर्म में। तो देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, यदि मैं इसको इस तरफ लेके जाऊँ राइट हैंड साइड में तो हमारे पास ये हो जाएगा नेगेटिव की फॉर्म में, और ये हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव की फॉर्म में, तो कुछ इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, और यदि हम इसको इस तरफ लेके आएंगे तो हमारे पास ये हो जाएंगे पॉजिटिव के रूप में। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी आप समझें,
dy, और इसको यहाँ पर लेके आएंगे और ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब इस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पास हो जाएंगे नेगेटिव की फॉर्म में। अब हम क्या कर देंगे, दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, मतलब इसको भी एंड इसको भी। तो ये हमारे पास हो जाएगा log y प्लस log x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पर भी log y हमारे पास अब की बार हो जाएगा नेगेटिव इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखो आपको पता है log की हमारे पास दो आइडेंटिटी होती हैं। अगर log x प्लस log y है तो इसको हम लिख सकते हैं log इक्वल टू एक्स वाई। अगर हमारे पास ये कुछ इस तरीके से है तो इसको हम लिख सकते हैं log x अपॉन में y के इक्वल। तो उन्हीं दोनों का हम यूज करेंगे यहाँ पर। देखो कांस्टेंट जो भी हम यहाँ पर चेंज करे होते हैं ना, वो हमारे पास कांस्टेंट में शामिल हो जाते हैं। तो इसको हम कुछ इस तरीके से चेंज करके लिख सकते हैं log x प्लस log y इक्वल टू, log भी हमारे पास कांस्टेंट के रूप में ही होगा। ठीक इसी तरीके से इसको भी हम कुछ इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं x माइनस log y इक्वल टू, हम जो भी चेंज होगा वो कांस्टेंट के फॉर्म में शामिल कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा u, यहाँ से इसको करेंगे तो v। ये हमारे पास दो क्या है, इंडिपेंडेंट फंक्शन है। और इस आइडेंटिटी के अंतर्गत इसको हम लिख सकते हैं log x इंटू में y इक्वल टू u, और इसको हम लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर है इस तरीके से log x अपॉन में y इक्वल टू v। अब हम क्या करेंगे, p, q, r एंड t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इनकी सहायता से इन द टर्म ऑफ u एंड v। तो सबसे पहले p को फाइंड आउट करेंगे, p इक्वल टू करली z अपॉन में करली x होता है, ये हम लिख सकते हैं करली z अपॉन में करली u अपॉन में करली x। u की वैल्यू हमारे पास ये है log इंटू में एक्स वाई। फिर इसके लिए क्या हो जाएगा, करली z अपॉन में करली v अपॉन में करली x, और v की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं log x अपॉन में y। अब देखो सोल्व कर लेते हैं। यदि इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए यहाँ से हम log को रिमूव कर देंगे। ये log रिमूव कैसे होगा आपको पता ही है, जो भी हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं ये हमारे पास कांस्टेंट में शामिल हो जाता है। तो log भी यहाँ से हमारे पास कांस्टेंट में ही शामिल होके ये हमारे पास आ जाएगी v की वैल्यू x अपॉन में y, और ये हमारे पास आ जाएगी u की वैल्यू x इंटू में y। तो log हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, वो हम केवल इस तरीके से कर सकते हैं जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने समझा था ना, केवल ये तो log की फॉर्म में आ गया और ये हमारे पास ऐसे ही एक्स वाई की वेरिएबल की फॉर्म में आ गया। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, बट दोनों हमारे पास log में, तो हम log को हम कॉमन लेके इस तरफ ले जा सकते हैं। तो log को हम इस तरीके से कांस्टेंट में चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर log नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास केवल यहाँ से y रहता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा y इंटू में करली z अपॉन में करली u। अब यहाँ से करेंगे x को तो हमारे पास क्या रहेगा 1 अपॉन में y, और ये हो जाएगा करली z अपॉन में करली v। अब देखिए p हमारे पास किसके इक्वल होता है, करली z अपॉन में करली y के इक्वल टू, यहीं से हम समझ सकते हैं। देखो यदि हम यहाँ पर y लेंगे, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या रहेगा, x रहेगा। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, x इंटू में करली z अपॉन में करली u, और यहाँ पर देखिए x अपॉन में y है, और हम यदि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो 1 अपॉन में y को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये क्या होता है -1 अपॉन में y स्क्वायर, और ऊपर हमारे पास x है। तो ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव x अपॉन में y स्क्वायर करली z अपॉन में करली v। और अगर इसको हम कुछ इस तरीके की फॉर्म में लिखना चाहें, करली अपॉन में करली y की फॉर्म में, तो ये हमारे पास हो जाएगा x इंटू में करली अपॉन में करली u नेगेटिव x अपॉन में y स्क्वायर इंटू में करली अपॉन में करली v। अब हम फाइंड आउट करते हैं r की वैल्यू। ये हमारे पास होती है करली स्क्वायर z अपॉन में करली x स्क्वायर इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं करली अपॉन में करली x इंटू में करली z अपॉन में करली x। तो करली अपॉन में करली x, करली z अपॉन में करली x की वैल्यू हमारे पास ये है यहाँ पर y इंटू में करली z अपॉन में करली u प्लस 1 अपॉन में y इंटू में करली z अपॉन में करली v। और इसको अंदर और मल्टीप्लाई करना चाहें तो हमारे पास हो जाएगा करली अपॉन में करली x इंटू में y इंटू में करली z अपॉन में करली u प्लस करली अपॉन में करली x इंटू में 1 अपॉन में y करली z अपॉन में करली v। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, y वेरिएबल के रूप में है। यदि हम इसको डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में कुछ इस तरीके से, तो हमारे पास 0 के इक्वल आएगा ना। तो यहाँ पर यदि हम u इंटू वी की आइडेंटिटी लगाएं और सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करें, इसको एज ए कांस्टेंट लें, यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से, तो इसके लिए जब हम u के लिए कर रहे होंगे, मतलब कि y के लिए कर रहे होंगे, तो हमारे पास 0 ही बनेगा। तो सिंपली हम इसको एज ए कांस्टेंट लेके जब हम इसके रिस्पेक्ट में करते हैं तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे कौन सी वैल्यू जो हम यहाँ से निकालते हैं, करली अपॉन में करली x इक्वल टू, लिख सकते हैं इसको किसके इक्वल, करली y इंटू में करली अपॉन में करली u प्लस 1 अपॉन में y इंटू में करली अपॉन में करली v। तो यहाँ पर ये पुट कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा y इंटू में करली अपॉन में करली u प्लस 1 अपॉन में y करली अपॉन में करली v इंटू में करली z अपॉन में करली u, और साथ में हमारे पास रहेगा y एज ए कांस्टेंट। फिर ठीक इसी तरीके से यहाँ पर ये हमारे पास एज ए कांस्टेंट रहेगा, इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे y इंटू में करली अपॉन में करली u
प्लस 1 अपॉन में वाई करली अपॉन में करली वी इंटू में करली जेड अपॉन में करली वी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो इससे हो जाएगा ये वाई स्केयर करली स्केयर जेड अपॉन में करली यू स्केयर प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या जाएंगे वाई से वाई डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा करली स्केयर जेड अपॉन में करली यू इंटू में करली वी। ठीक इसी तरीके से इन दोनों की मल्टीप्लाई यदि हम इसके साथ करते हैं तो वाई से वाई डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर हो जाएगा स्केयर की फॉर्म में। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि इसके इक्वल वाई स्केयर इंटू में करली स्केयर जेड अपॉन में करली यू स्केयर प्लस ये दोनों हो जाएंगे ऐड, तो कुछ इस तरीके से ही हो जाएगा प्लस 1 अपॉन में वाई स्केयर करली स्केयर जेड अपॉन में करली वी स्केयर। अब हम फाइंड आउट करते हैं टी की वैल्यू, तो ये हमारे पास होता है करली स्केयर जेड अपॉन में करली वाई स्केयर, लिख सकते हैं इसको करली अपॉन में करली वाई करली जेड अपॉन में करली वाई। तो देखिए यहाँ से करली अपॉन में करली वाई ये वैल्यू हम कहाँ से पुट कर देंगे, यहाँ से पुट कर देंगे जो कि हमने यहाँ पर फाइंड आउट की है एक्स इंटू में करली जेड अपॉन में करली यू नेगेटिव एक्स अपॉन में वाई स्केयर करली जेड अपॉन में करली वी। अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से करली अपॉन में करली वाई इंटू में एक्स इंटू में करली जेड अपॉन में करली यू नेगेटिव करली अपॉन में करली वाई इंटू में एक्स अपॉन में वाई स्केयर करली जेड अपॉन में करली वी। तो देखिए यहाँ पर वही सिचुएशन है जो हमने यहाँ पर सोल्व की थी, ये हमारे पास क्या है अपोजिट वेरिएबल है, तो जब हम इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा कंप्लीट। अब हम इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसको एज ए कॉन्स्टेंट हम लेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर भी आप देखें हमारे पास y वेरिएबल भी है और x भी है, तो हम क्या करेंगे u इंटू वी की आइडेंटिटी लगाएंगे ठीक इसी तरीके से। तो सबसे पहले क्या करेंगे नेगेटिव x अपॉन में वाई स्केयर, इसको एज ए कॉन्स्टेंट हमने ले लिया और इसके साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब हम देखो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको एज ए कॉन्स्टेंट लेंगे, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो 1 अपॉन में वाई स्केयर, अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो हमारे पास एक इसके ऊपर हो जाएगा, आगे आ जाएगा -2 और अपॉन में हो जाएगा y की पावर 3। तो ठीक इसी तरीके से नेगेटिव है यहाँ पर पहले से ही है, तो हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव 2 अपॉन में वाई क्यूब इंटू में करली जेड अपॉन में करली वी एज ए कॉन्स्टेंट। साथ में हमारे पास यहाँ पर क्या है x है, तो x भी हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से। तो इससे आगे जब हम सोल्व करते हैं तो हम क्या करेंगे सिंपली x और करली अपॉन में करली y, इसकी वैल्यू देखो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर रखी है, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे तो हो जाएगा x इंटू में करली अपॉन में करली u नेगेटिव x अपॉन में वाई स्केयर करली अपॉन में करली v इंटू में करली जेड अपॉन में करली u, फिर नेगेटिव x अपॉन में वाई स्केयर। अब देखो यहाँ पर फिर से ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास है x इंटू में करली अपॉन में करली u नेगेटिव x अपॉन में वाई स्केयर करली अपॉन में करली v इंटू में हमारे पास यहाँ पर है करली अपॉन में करली जेड अपॉन में करली v, फिर पॉजिटिव 2x अपॉन में वाई क्यूब करली जेड अपॉन में करली v। सोल्व कर लेते हैं इसको, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ, एक बार इसको मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर कर लेते हैं हम एक्स स्केयर करली स्केयर जेड अपॉन में करली यू स्केयर, फिर इसके साथ करेंगे नेगेटिव एक्स स्केयर अपॉन में वाई स्केयर करली स्केयर जेड अपॉन में करली यू इंटू में करली वी, फिर यहाँ पर करते हैं तो नेगेटिव एक्स स्केयर अपॉन में वाई स्केयर करली स्केयर जेड अपॉन में करली यू इंटू में करली वी, फिर पॉजिटिव हो जाएगा। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं तो एक्स स्केयर अपॉन में वाई की पावर 4 करली स्केयर जेड अपॉन में करली वी स्केयर, और यहाँ पर ये है हमारे पास गिवन प्लस 2x अपॉन में वाई क्यूब करली जेड अपॉन में करली वी। तो देखो ये दोनों हो जाएंगे ऐड, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्केयर इंटू में करली स्केयर जेड अपॉन में करली यू स्केयर नेगेटिव 2x स्केयर अपॉन में वाई स्केयर करली स्केयर जेड अपॉन में करली यू इंटू में करली वी, फिर पॉजिटिव एक्स स्केयर अपॉन में वाई की पावर 4 करली स्केयर जेड अपॉन में करली वी स्केयर प्लस 2x अपॉन में वाई क्यूब करली जेड अपॉन में करली वी। दोस्तों एक बार फिर से वीडियो कट हो जाने की वजह से आपसे माफ़ी चाहूँगा। जब हम क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ तक समझ चुके थे, इसके बाद हमने इसके सॉल्यूशन को कैनोनिकल फॉर्म को फाइंड आउट किया, इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया, फिर हमने क्वेश्चन नंबर 8 को भी समझा। बट मैंने जब वीडियो एडिटिंग के दौरान पाया कि जो हमने इस इक्वेशन के बाद ही कंप्लीट पोर्शन समझा इस एक्सरसाइज का, उसकी वीडियो ही रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो इसलिए मैं यहाँ से आपको फिर से स्टार्ट करवा रहा हूँ। देखिए क्या कुछ हमने यहाँ तक किया था, हमने यहाँ पर टी की वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो अब हमें करना क्या है, तो हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट थी, इसमें हम आर एंड टी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो खुद इस तरीके से मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ।
ये देखिए हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी, ये कुछ इस तरीके से। अब आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ से हमने फाइंड आउट की थी, ये हमारे पास आई थी कुछ इस तरीके से। इसको हमें एक्स स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्केयर इंटू में वाई स्केयर कर्ली स्केयर जेड अपॉन में कर्ली यू स्केयर प्लस 2x स्केयर इंटू में कर्ली स्केयर जेड अपॉन में कर्ली यू इंटू में कर्ली वी प्लस एक्स स्केयर अपॉन में वाई स्केयर कर्ली स्केयर जेड अपॉन में कर्ली वी स्केयर। फिर जो हमारे पास यहाँ पर टी की वैल्यू आई थी, इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर नेगेटिव वाई स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करते हुए। तो ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव एक्स स्केयर इंटू में वाई स्केयर कर्ली स्केयर जेड अपॉन में कर्ली यू स्केयर। यहाँ से देखो अपॉन में वाई स्केयर है, तो इस वाई स्केयर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये नेगेटिव पहले से ही तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 2x स्केयर इंटू में कर्ली स्केयर जेड अपॉन में कर्ली यू इंटू में कर्ली वी। फिर नेगेटिव देखो यहाँ पर y की पावर 4 है और हम इसको y स्केयर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये इसकी पावर स्केयर के रूप में हो जाएगी कुछ इस तरीके से। x स्केयर अपॉन में y स्केयर कर्ली स्केयर जेड अपॉन में कर्ली यू स्केयर कर्ली वी स्केयर, यहाँ पर v है, ठीक है। फिर नेगेटिव 2x अपॉन में ये y क्यूब है, तो हमारे पास यहाँ पर y हो जाएगा कर्ली जेड अपॉन में कर्ली वी। तो देखिए यहाँ से क्या हो रहा है कुछ इस तरीके से, जो हमारे पास यहाँ पर है एंड यहाँ पर है, ये दोनों फॉर्म हमारे पास नेगेटिव में है, ये हमारे पास पॉजिटिव में है। फिर देखिए ये हमारे पास पॉजिटिव में है और ये हमारे पास नेगेटिव में, दोनों कैंसिल हो जाएंगी। अब ये देखिए और ये देखिए दोनों हो जाएंगी ऐड, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन हो जाएगी। और इसको हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो हमारे पास ये हो जाएगी पॉजिटिव की फॉर्म में कुछ इस तरीके से। 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं, x से x को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 2x रहता है। हमें केवल हाइपरबोलिक में लेफ्ट हैंड साइड में केवल ये फॉर्म रखनी होती, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा कर्ली स्केयर जेड अपॉन में कर्ली यू इंटू में कर्ली वी इक्वल टू 1 अपॉन में 2xy। इसको हम यहाँ पर अपॉन में लेके आ रहे हैं कुछ इस तरीके से, तो हमारे पास ये आ जाएगी कैनोनिकल फॉर्म। बट हमें अभी क्या करना है, यहाँ पर x इंटू में y है, इसको यहाँ से रिमूव करना होगा, क्योंकि हमारे पास जो रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म होगी वो हमारे पास u एंड v की टर्म में होती है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया था कि u एंड v दो इंडिपेंडेंट फंक्शन लेट किए थे। तो u आप देख सकते हैं यहाँ पर x इंटू में y के इक्वल, तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं u को। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म। अब क्वेश्चन में ये गिवन था कि हमें इसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है, तो सॉल्यूशन हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे उसको आप समझिए। देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड से तो सोल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने चैप्टर 4th 5th इनमें इस तरीके के क्वेश्चन किए हैं, किस तरीके से देखिए समझिए इसको। यदि हम वापस इसको इधर ले आएँ तो ये फॉर्म हमारे पास बन जाएगी कुछ इस तरीके से, और इसको भी इस तरफ लेके आएंगे तो नेगेटिव की फॉर्म में आ जाएगा कुछ इस तरीके से इक्वल टू 0। तो देखिए यदि में हम क्या कर दें, इनको कुछ इस तरीके से बना दें, जैसे कि हमारे पास कुछ इस तरीके से फॉर्म होती थी 5th चैप्टर में। तो देखिए इसको आप कुछ इसी तरीके से समझें। हमारे पास मान के चलिए आप यू एक्स है, ठीक है, और ये एक्स वाई है, तो हमें यहाँ पर नीड किसकी है, वाई की है, और यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए, वाई चाहिए कुछ इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वी के साथ, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये फॉर्म कुछ इस तरीके से हो चुकी है, जैसे कि हमने चैप्टर जो 5th है इसमें हमारे पास ऐसी फॉर्म होती थी जो कि हम सोल्व करते थे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स वाई एक्स स्केयर वाई स्केयर एक्स एक्स वाई वाई। तो कुछ इस तरीके से इस मेथड के दौरान हम इसको सोल्व, इसी मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें मेथड के अंतर्गत हमारे पास क्या होता है कि x हमारे पास लेट करते हैं एक्सपोनेंशियल की पावर कैपिटल x एंड y हम लेट कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल की पावर कैपिटल y। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, u को हम लेट कर लेंगे एक्सपोनेंशियल की पावर कैपिटल x एंड v को हम लेट कर लेंगे एक्सपोनेंशियल की पावर कैपिटल y। और यहाँ से यदि हम कैपिटल x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी log u के इक्वल, एंड कैपिटल y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी log स्मॉल v के इक्वल। इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा 2d इंटू में d डैश z नेगेटिव d डैश z इक्वल टू 0। और यहाँ से हम क्या करेंगे, z को कॉमन ले लेंगे और d डैश को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास ये फॉर्म कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास जो हम CF फाइंड आउट करते हैं उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, ऐसी हमारे पास फॉर्म होनी चाहिए d माइनस ए डी डैश ए डी इंटू में b d डैश आएगा, फिर नेगेटिव c। और इसको यदि हम CF के फॉर्म में लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से होगा ये
एक्सपोनेंशियल की पावर c अपॉन में a इंटू में x, फिर यहाँ पर फाई, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास बी वाई प्लस ए वाई प्लस बी एक्स, कुछ इस तरीके से। तो इसको भी यदि हम इस फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0d तो हमारे पास 0, फिर नेगेटिव d डैश, और ये भी हमारे पास 0, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2d नेगेटिव, ये हमारे पास 0 है और ये हमारे पास है 1। इसको इसके साथ कंपेयर करते हुए हमारे पास CF की वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगी, z इक्वल टू, यहाँ से देखो हमारे पास क्या है, d डैश है, मतलब कि हमारे पास किसकी वैल्यू है, यहाँ पर केवल b की वैल्यू है, तो b हमारे पास आता है y के साथ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कैपिटल Y, और यहाँ पर लेट कर लेते हैं इसको फाई के साथ। इसका आर्बिट्ररी ये फंक्शन है कोई भी, इस तरीके से फाई 1 फाई 2 लेट करते हैं इसी तरीके से। फिर देखो इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास c की वैल्यू भी है और a की वैल्यू भी है, तो हमारे पास इस एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास देखो लेट कर लेते हैं इसका आर्बिट्ररी फंक्शन साई, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर c हमारे पास है -1, तो इसके साथ कंपेयर करेंगे तो 1 ही आएगा। कैपिटल x अपॉन में a हमारे पास है 2, यहाँ पर हमारे पास किसकी वैल्यू और हमारे पास a की वैल्यू है, तो a हमारे पास किसके साथ आता है, y के साथ आता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा कैपिटल Y। देखो यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा गलत बता दिया, यहाँ पर a है, ठीक है, और यहाँ पर b है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, y लिख लिया, तो यहाँ पर आएगा x आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ से क्या थी, b की वैल्यू गिवन थी, तो ये हमारे पास कैपिटल x हो जाएगा। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ से कुछ इस तरीके से, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 इंटू में log u प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर कैपिटल x अपॉन में 2 log v, और यहाँ से 5 इंटू में log u प्लस, देखो इसको यदि हम लिखते हैं यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे log u इसकी जगह पर, तो ये हमारे पास log से एक्सपोनेंशियल कैंसिल होके और ये हमारे पास आ जाएगा u की पावर 1/2 साई log v। साई हमारे पास यहाँ पर आर्बिट्रेरी फंक्शन हमने लेट कर रखा है, ठीक है, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ चुका है। बट देखो सॉल्यूशन में हमें जो वेरिएबल होते हैं वो हमारे पास x एंड y की फॉर्म में होते हैं, ना कि हमारे पास इंडिपेंडेंट फंक्शंस की फॉर्म में। तो यहाँ पर u एंड v की हम वैल्यू पुट कर देंगे, जो वैल्यू हमने यहाँ से प्राप्त की थी कुछ इस तरीके से। u की वैल्यू थी हमारे पास x इंटू में y, v की वैल्यू थी हमारे पास x अपॉन में y के इक्वल, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 इंटू में log इंटू में एक्स वाई प्लस, यहाँ पर इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 हमारे पास अंडर रूट इसको लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स इंटू में वाई साई इंटू में log v की वैल्यू हमारे पास है यहाँ से x अपॉन में y के इक्वल। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएगा इसका सॉल्यूशन फॉर गिवन कैनोनिकल फॉर्म। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 को समाप्त कर दिया है, बट हम ज़्यादा वीडियो को लंबी न करते हुए इसको यहीं तक करेंगे एक्सरसाइज को। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट जरूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो बना पाऊँ, या फिर अबाउट सेक्शन में जाके आप मेरे को मेल कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को, ताकि उस क्वेश्चन का आपको मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।